Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते कर्नल सोफिया कुरैशी की। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज जो हुई थी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस बाबत और मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसको मंत्री जी ने चैलेंज कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं वो इस एफआईआर के खिलाफ। दरअसल जो मंत्री हैं विजय शाह, एमपी सरकार में हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की थी कर्नल सोफिया के खिलाफ। हम सबको पता है कर्नल सोफिया कौन है। दरअसल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग होती थी, जिसमें रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता के तौर पर कर्नल सोफिया ने भूमिका निभाई। उन्होंने जो सेना के ऑपरेशंस थे उनके बारे में पल पल की जानकारियां दी। कर्नल सोफिया उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है। न सिर्फ कर्नल सोफिया बल्कि व्योमिका सिंह भी छाई हुई हैं। ऐसे में अब एक मंत्री जी ने यह बयान दे दिया और बयान ऐसा दिया जिससे विवाद हो गया। बाकायदा बीजेपी के कई नेता पहुंचे जो एमपी में कर्नल सोफिया का जो घर है वहां पर पहुंचे। इसके अलावा कर्नाटक में भी पुलिस जो है वो कर्नल सोफिया के इन-लॉज के यहाँ पहुंची, क्योंकि वहां पर इस तरह की बातें सामने आ रही थी, फेक खबरें चल रही थी कि उनके घर पर अटैक किया गया है और आरएसएस वालों ने किया है। ये बाद में फर्जी निकली पूरी जानकारी। लेकिन इन सब के बीच अब जो मंत्री जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनको लगता है कि इतनी सी बात पर एफआईआर करने के आदेश जो हाई कोर्ट ने दिए हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस वजह से, अपनी गिरफ्तारी के डर की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कर्नल सोफिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। दरअसल वो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई हैं। 35 साल की उनकी उम्र है। पहली महिला अफसर है जिन्होंने इंडियन आर्मी के पूरे कॉन्टिजेंट को कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज में लीड किया है। साल 2016 में वो एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुकी हैं और उसे लीड भी कर चुकी हैं। वो गुजरात की हैं, वे सैन्य परिवार से आती हैं। उन्होंने बायोमेट्रिक में डिग्री हासिल की। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया है और कॉन्गो में मिशन को पूरा किया है। 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक जानकारी कुरैशी दे रही हैं। हम सबको पता है, वो उपलब्धियां बता रही हैं। यह भी पता चला है कि सोफिया बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी है। एक्सरसाइज फोर्स 18 नामक यह अभ्यास भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी ने बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया है और ये मील का पत्थर साबित हुआ है। इसी वजह से ये बताते हैं उनके दादा भी सेना में सेवा कर चुके हैं कि शादी मैकनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई उनकी शादी। और ऐसे में अब चूंकि जिस तरह से विवाद उत्पन्न हुआ है, उसके बाद मंत्री जो है विजय शाह, उन पर एफआईआर दर्ज का आदेश दिया था और वो हाई कोर्ट ने दिया था। दरअसल मध्य प्रदेश में जब ये पूरा मामला सामने आया तो जो वहाँ की हाई कोर्ट है उसने स्वतः संज्ञान लिया और मुंह के मानपुर थाने में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आदेश किया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे में मंत्री जी को ऐसा लग रहा था कि उनकी गिरफ्तारी संभव है। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, ऐसे में नेचुरली कई सवाल उठ रहे हैं। आपने वीडियो की शुरुआत में ही सुना था किस तरह से मंत्री जी ने बयान दिया था। एक बार फिर मैं आपको जाते जाते उस बयान पर छोड़ते जा रहा हूं। आप ही जज कीजिए कि उनका बयान क्या वाकई माफ़ी लायक है। हालांकि मुझे लगता है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ एक अधिकारी के लिए कई बार परेशानी खड़ी कर देती है, क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुके हैं, उनको देश जान चुका है। ऐसे में उनसे जुड़ी कोई भी घटना जो होगी, छोटी बड़ी, उनको दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में आप अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं वो मुझे ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है। क्या वाकई इस तरह की अभद्र टिप्पणी को लेकर जो एक्शन है वो बनता है, और जितना बना है क्या उतना सफिशिएंट है, नहीं, या बताइएगा। धन्यवाद। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं।